अस्सलाम वालेकुम, मैं कैप्टन शुमाइला चौधरी। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से दी दूर के एहतजाज की लंबी डेडलाइन। जी हाँ, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक ऐसी पार्टी भी है जो कि एक सूबे पर पिछले 20 सालों से मुसल्लत है और उसके बहुत ही निराले शौक़ हैं। उनमें से एक शौक़ ये भी है कि जब उनका मूड होता है पार्टी करने को, नाच गाना करने को, तो वो एक जलसा रख लेते हैं और उस जलसे में एहतजाज की कॉल दे देते हैं। और उसके बाद वो जो हमारी अपोजिशन मुल्क की सियासी पार्टियां हैं, हुकूमती पार्टियां हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क के जितने भी इदारे हैं उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं हमने तो डी चौक जाना है, डी चौक जाना है। डी चौक क्या है? आपके नान का गांव है, आ जाएं डी चौक। पहले भी आप आए हैं, इस तरह के शौक़ आपने पहले भी पूरे किए हैं। फिर क्या होता है? फिर आप यूं भागते हैं कि नज़र भी नहीं आते, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, अपने एहतजाज में लाई हुई ख़वातीन को भी नहीं मुड़ के देखते, उनका क्या बना, वो कहाँ पर हैं। और उस एहतजाज में क्या करते हैं आप? केपी की सारी सरकारी मशीनरी लाते हैं, कंटेनर्स लाते हैं, वहाँ से असला लाते हैं, वहाँ से मंशियात लाते हैं और यहाँ पे दहशत गर्दी करते हैं। नहीं करनी दी जाएगी आपको। ये और टाइम था जब आपने मेरे मुल्क के नौजवानों को वर्गला लिया, उनके हाथों से किताबें छिनवा कर कील वाले डंडे पकड़ा दिए, उनको मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर कर दिया। वो और ज़माना था। अब उनको शऊर आ चुका है, वो समझ चुके हैं, आपका चेहरा उनके सामने बेनकाब हो चुका है। और उसके बाद आप कहते हैं आपने अडियाला जाना है। क्या लेने जाना है अडियाला में? इमरान खान को छुड़वाने, अपने लीडर को छुड़वाने? सब जानते हैं आप लीडर को छुड़वाना नहीं चाहते। सुहेल अफरीदी साहब, आपको पता है ना, इमरान खान साहब छूट गए तो फिर आप कहाँ पे होंगे? वो अंदर हैं इसलिए आपकी मौज लगी हुई है और आप पार्टियाँ कर रहे हैं, वरना आपको कौन जानता था? आपको पता है आपको अपनी वजारतें बहुत प्यारी हैं, आप कभी भी छुड़वाएंगे। छुड़वाने की बात करने वाले जब उनको, जिस दिन उनको उनकी कैद को 3 साल हुए, आपने तो जश्न का केक काटा, आपने तो पूरी पार्टी की। ऐसा ही है ना, सारी दुनिया ने देखा। कितना अफसोस है आपको। और अडियाला में छुड़वाने किसे जाना है? आपने जेल तोड़ने जाना है। वो पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों से गुनाहगार साबित हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है उन्होंने और उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। आपकी तो पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, इंसाफ करना है ना आपने, तो इंसाफ हो रहा है, अब बर्दाश्त करें। आप तो कहते हैं आपके लीडर बहुत ब्रेव है, तो फिर क्या मसला है? क्यों आप कहते हैं कि हमने छुड़वाने के लिए जाना है? ऐसे छूट जाएंगे, जलसों से छूटेंगे, तकरीरों से छूटेंगे, अपनी कैद पूरी करके अदालतों से छूटेंगे। दूसरी बात, खैबर पख्तूनख्वा में आपने अवाम को क्या दिया है, क्या किया है इतने सालों से? ये जो आपने जलसा किया, 50 मिलियन उस जलसी पे, छोटी सी जलसी पे लगा दी। उस जलसी में कौन था? पहले तो आपने कहा हम यहाँ पे बहुत बड़ा जलसा करेंगे, हम वहाँ पे करेंगे। जब देखा लोग नहीं आ रहे, लोग तो छोड़ें, आपके तो लीडर नहीं आए। आपकी पार्टी के लीडर कहाँ थे? वो तो हमें नज़र नहीं आए। कुर्सियां भरने के लिए आपने अपने सरकारी मुलाजिम बुलाए हुए थे और सरकारी मशीनरी उस वीडियो में नज़र आ रही थी जो आपने पोस्ट की, वही आगे पीछे कर लेते हैं। इतनी अकल समझ भी नहीं रही जिस बात में। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को क्या दिया आपने? उनके रोज़गार के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा। स्कूल ज़वाल का शिकार हैं, कॉलेजेस की तालीम का बुरा हाल है। कॉलेजेस हैं नहीं, यूनिवर्सिटियाँ कहाँ आपने बनाई, अस्पताल बनाए ही नहीं, जो हैं वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, लोगों की सेहत का ख्याल नहीं है। कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कहाँ है सड़कें बना के दी आपने? दहशत गर्दी का सामना है खैबर पख्तूनख्वा को। हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज, हमारी एफसी, हमारे सिक्योरिटी इदारे दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, लेकिन आपको उनकी क्या परवाह है? आपको तो करनी है पार्टियाँ। कभी किसी ने आप में से किसी लीडर को किसी शहीद के जनाजे में जाते नहीं देखा। आपका लीडर इमरान खान न्याजी भी यही करता था, वो भी नहीं चाहता था। आपने तो कभी शोहदा की फैमिली से अफसोस तक नहीं किया, कभी मिलने नहीं गए, हमें तो नज़र नहीं आए। और दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में 2014 में जब APS का वाक़या हुआ, उसके बाद ऑपरेशन हुए, रद्दुल फ़साद भी हुआ, ज़रब अज़ब भी हुआ और भी हुए। 2017-18 में खैबर पख्तूनख्वा से दहशत गर्दी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी नवाज़ शरीफ के दौर में। फिर आप लोग आते हैं, दहशत गर्दों को भी साथ लाते हैं और आप कहते हैं
یہ افغانی، یہ ٹی ٹی پی جو ہیں، یہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں. آپ نے ان کو بسایا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں بھی دہشت گردی ہونا شروع ہوگی جہاں کانسیپٹ بھی نہیں تھا دہشت گردی کا. کس کے ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ ملک کے ساتھ، اپنے صوبے کے ساتھ، اپنی عوام، اپنی قوم کے ساتھ تو سنسیئر نہیں ہیں. اور ابھی جو آپ کے پیڈ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ویڈیوز میں، جو پاکستان سے بگوڑے باہر بیٹھے ہیں. عمران ریاض کو دیکھا، مودی کی پگڑی پہن کے گھوم رہا تھا. کس کے ایجنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ بے نقاب ہو گئے ہیں آپ بری طرح سے. قوم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. کون سی پارٹی ایسی ہے؟ کوئی ایسی پارٹی مجھے بتائیں جو باہر بیٹھ کے اپنے ملک کو بدنام کرتی ہے، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بولتی ہے، سفارت خانوں کے باہر شور مچاتی ہے، دھرنا دیتی ہے، احتجاج کرتی ہے. کسی ملک کا بتا دیں، کسی کی برانچز جو ہیں امریکہ میں، یورپ میں ہوں. یہ صرف آپ کا ہی کام ہے. آپ اگر بھارت کو فالو کرتے ہیں تو بھارت کی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، ہر ملک کی ہوتی ہیں، ہر جگہ کی ہوتی ہیں. بی جے پی ہے ان کی، کانگریس ہے ان کی، کبھی ان کو احتجاج کرتے دیکھا ہے اپنے سفارت باہر بیٹھ کے؟ کبھی اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو برا بھلا کہا ہو؟ یہ صرف آپ کے ہی شوق کیوں ہیں؟ بتائیں. آپ کے ان کھوکھلے نعروں سے، جلسوں سے، سیاسی تقریروں سے بتائیں خیبر پختونخوا کی عوام کا، نوجوان کا پیٹ بھرتا ہے؟ ان کی بھوک ختم ہوتی ہے؟ ان کو نوکری روزگار ملتا ہے؟ نہیں ملتا. آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے. ریجیکٹ کر دیا اسی لیے عوام نے آپ کو. سمجھ گئے ہیں وہ آپ کو. اور جو نہیں سمجھے، میں ان سے یہی کہوں گی، خدا را ان کو پہچانیں. یہ سوائے فتنہ کے اور کچھ نہیں ہے. یہ ملک میں فساد کرتے ہیں، اور اسلام آباد کی بات بار بار تب کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں ملک ترقی کر رہے ہیں، اسلام آباد میں کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ابھی بھی جو انہوں نے 27 سپتمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے مارچ کی، آئی ایم شیور ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فساد چل رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی سازش ضرور چل رہی ہوگی. یہ کبھی نہیں چاہتے ملک آگے بڑھے، ملک ترقی کرے. خدا را ایسے فتنہ کو ریجیکٹ کریں. ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، ملک کو ترقی کرنے دیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں، تاکہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو اور قوم کا فائدہ ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.